हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम आज बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के वीडियो नंबर 2। हमने पार्ट 1 बना दिया था, उसमें हमने चर्चा किया था कि मैग्नेट क्या होते हैं, इसके प्रॉपर्टी क्या होती है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को ओपन करिए और देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 में। हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। हम इसमें जानेंगे कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, कैसे हम इसको डेली लाइफ में देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, और क्या होती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली हम इसमें 2-3 चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक कंपास से। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं आज लगभग हज़ारों साल पहले की, जिस समय क्या होता था कि इतने यातायात के साधन नहीं थे हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। हम क्या करते थे, बड़े बड़े शिप्स में जाते थे, जहाज़, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें होती थी। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें इस टाइप से होती थी। ठीक है, समुद्र में जा रही होती जहाज़ें। तो होता क्या था कि जब लोगों के पास इतना सुविधाएं नहीं थी, उतना इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, एक मैग्नेट रखे रहते थे और मैग्नेट को क्या करते थे, वो ऐसे सस्पेंड कर करके वो नॉर्थ और साउथ को पता करते थे कि किस साइड नॉर्थ है और किस साइड साउथ है। बेसिकली डायरेक्शन उसमें पता करने के लिए लोग क्या करते थे, मैग्नेट को हैंगिंग करके लटका के वो लोग मैग्नेट को पता करते थे। लेकिन और ऐसे ही क्या होता, जब कभी लोग रेगिस्तान में जाते थे, ठीक है, जहाँ पे बालू ही बालू, बहुत दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। ठीक है, तो रेगिस्तान में जाने के बाद भी क्या होता था, जैसे मान लीजिए रेगिस्तान है, तो यहाँ भी जब डायरेक्शन पता करना होता था लड़कों को या किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करते थे कि ऐसे ही मैग्नेट को सस्पेंड करके रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर के ऐसे ही सस्पेंड करके डायरेक्शन पता करते थे कि नॉर्थ किधर है और साउथ किधर है। डायरेक्शन का आइडिया लगाने के बाद वो आगे चलते थे। बस समझ में आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता और लगभग 12th सेंचुरी में चाइनीज़ ने, ठीक है, चाइना ने क्या किया, एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट बनाया। ठीक है, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता था कि इस टाइप से, एक जैसे हम लोग वॉच पहनते हैं ना, इस टाइप से होता था, डीबिया टाइप में, और इसी के अंदर नीडल लगी होती थी। ठीक है, इसी के अंदर ये नीडल लगी होती थी इस टाइप से। ठीक, और इसी में क्या होता था, एक साइड उन्होंने रेड कलर कर दिया था और एक को ब्लैक ही छोड़ दिया था। ठीक, तो बेसिकली क्या होता था, इसे हम क्या बोलते थे, मैग्नेटिक कंपास। इसे हम लोग बोलते थे मैग्नेटिक कंपास। ये 12th सेंचुरी में चाइनीज़ ने इसका इन्वेंशन किया था। तो उन्होंने देखा कि ये बेसिकली जो नीडल लगा है ना, ये मैग्नेट था। ये जो नीडल है ना, ये मैग्नेट से बना हुआ था। ये बेसिकली मैग्नेट है। मैग्नेट को उन्होंने क्या किया, काट पीट करके एक नीडल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसे एक बॉक्स में उसको बॉक्स में फिट कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास। अभी करता क्या था, सपोज अब तो बार बार तो हम सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, बार बार उसको मैग्नेट को बांधे और उसको लटकाएं। तो उन्होंने किया क्या, जब 12th सेंचुरी के लगभग जितनी समुद्री यात्राएं होती थी, उसमें सबसे पहले उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया मैग्नेटिक कंपास का। अब क्या होता था, बस अपना मैग्नेटिक कंपास ऐसे उठाते थे तो उसमें क्या उनको दिखता था कि ये जो रेड वाला पॉइंट था, ये नॉर्थ शो करता था। ठीक है, जिधर रेड वाला पॉइंट अब जाता था वो समझ जाते थे क्या है, नॉर्थ है, और जो ये बेसिकली हम बोल सकते हैं ब्लैक वाला पॉइंट है या वाइट वाला पॉइंट जो भी था, इसको हम लोग साउथ बोल देते थे। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक कंपास के द्वारा वो चाइनीज़ लोग क्या करते थे, डायरेक्शन का सेंस करते थे कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है। बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, एक नीडल होती है जो मैग्नेट की बनी होती है, जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को हम लोग रेडिश कलर से, रेड से कर देते हैं। ठीक है, ये 12th सेंचुरी में चाइना ने बताया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने समझ लिया कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। अब आगे जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हम समझते हैं, बेसिकली हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरे पास एक रूम है, ठीक है, एक मेरे पास रूम है, हमने क्या किया, इस रूम में एक बल्ब जलाया। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हमने जलाया। बल्ब क्या करेगा, रोशनी देगा। ठीक,
अब होता क्या, सपोज मान लो रूम में बहुत सारे सामान रखे हैं, कनस्टर वगैरह कुछ भी, ड्रम वगैरह रखे हैं, प्लस आपका टेबल वगैरह भी हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। आपके टेबल मेज सब हैं रूम में, बहुत सारी चीज़ें रूम में हैं। अब होगा क्या, जो ये बल्ब से रोशनी निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, ये क्या करेंगी, हर जगह जाएगा, हर जगह जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या करता है, ड्रम के पीछे नहीं जा पाएगा, ठीक, ड्रम के पीछे नहीं जा पाएगा। या हो सकता है कि अगर आपका हॉल बहुत बड़ा हो, ठीक, तो अगर आपका हॉल जो है ये बहुत बड़ा है, जो रूम है आपका बहुत बड़ा है, तो जो यहाँ से लाइट निकल रही हैं, ठीक, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो बंदा जो बल्ब के पास रहे, उसके पास लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, और एकदम छोर पे लास्ट में डिम लाइट हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत तेज़ लाइट है, इंटेंसिटी ज़्यादा है, और बहुत लास्ट में अगर हम हॉल के लास्ट में देखें तो यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या डिम हो गई है, ठीक। तो बेसिकली लाइट, जो बल्ब की जो लाइट है, जहाँ जहाँ तक पहुँच पा रही है, हम बोल सकते हैं वो लाइट के क्या है, फील्ड है। वो लाइट के क्या है, फील्ड। मीन्स लाइट, जो बल्ब से निकली हुई लाइट कितने दूर तक जा सकती है, उसका रोशनी कितने दूर तक फील किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वही क्या है, लाइट का फील्ड है। उसी तरीके से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं। सेम कहानी है। हम करते क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम एक सिंपल सा मैग्नेट ले लेते हैं। हम यहाँ पे बार मैग्नेट ले रहे हैं, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक। अब हमने बार मैग्नेट यहाँ रखा। अब इसका भी क्या होता है कि सपोज हमने यहाँ पे आयरन के कुछ पीसेस रखे हैं, ये क्या करके उसको अट्रैक्ट कर लिया, फिर हमने आयरन के पीसेस थोड़ा सा दूर बढ़ा दिया, फिर इसने अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे थोड़ा सा और मैं दूर ले गया तो यहाँ से अट्रैक्शन हो ही नहीं पा रहा है। ये आयरन का जो पीसेस हैं ये फिक्स प्लेस पे हैं, ये मैग्नेट इन आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल से इसका मतलब ये हुआ कि जो ये मैग्नेट था, इसका जो फोर्स लग रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, बस यहाँ तक था। इसके बाद इस बाउंड्री के पास, इसका ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के पास इसका बाद क्या होता है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग पा रहा है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो केवल यहाँ तक था। तो जिस रीजन में मैग्नेट का फोर्स लगता है, जितने रीजन तक इस मैग्नेट का फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सेम कहानी है, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी या फिर बल्ब की लाइट जा सकती है, वहाँ तक क्या था, लाइट का फील्ड था। उसी तरीके से मैग्नेट जहाँ तक किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा सकता है, या तो रिपल्सन या तो अट्रैक्शन, ठीक है, किसी भी टाइप का फोर्स लगा सकता है, तो उसी रीजन को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? तुम इसको लिखें कैसे, हम इसको लिखते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन के बेस पे हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या लिख दिया, हमने लिखा द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, मीन्स मैग्नेट के अराउंड का वो स्पेस या वो रीजन, ठीक है, इन विच, जहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑब्जर्व्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो, ऑब्जर्व हो जाए। ऑब्जर्व करना मतलब या तो एक्सर्ट करे या तो एक्सपीरियंस करे, ठीक, या रिपल्सन हो या तो अट्रैक्शन हो। तो द मैग्नेटिक लिखेंगे द स्पेस या रीजन अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड या ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा, बात समझ में आ रहा है? तो बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखाते कैसे हैं, बी से, ठीक है। लिखते हैं ऐसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाई कैपिटल बी। इसके ऊपर एरो लगा देते, एरो मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। बात समझ में आता है? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी के ऊपर एरो से, मतलब बी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, बताने के तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, पर हमारे सिलेबस के अनुसार अगर देखें तो इतना सफिशिएंट है। इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, समझते हैं इसको। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन चाहे तो 2 लाइन में डेफिनेशन लिखवा दें, खत्म हो जाएगा, पर हम चाह रहे हैं आप इसे फील करें, आप इसे समझें कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो देखिए, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक। हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया, जिसमें आप जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है।
ठीक है, हमने एक क्या किया, एक मैग्नेट लिया। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट को लेने के बाद, ठीक, हम एक मैग्नेटिक कंपास लाते हैं और मैग्नेट के पास रखते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल होता है वो किसका बना होता है, मैग्नेट का। ठीक है, अब हम जानते थे कि दो अगर मैग्नेट हैं, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ है साउथ है, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये इधर भागेगा ये इधर भागेगा। लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं अनलाइक पोल, तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और मतलब एक दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ये हमने पढ़ा था किसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में। तो अब यहाँ पे एक हम बार मैग्नेट ले लेते हैं। ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। हम करते क्या हैं, एक यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास लाते हैं। अब हम जब मैग्नेटिक कंपास लाएंगे तो जाहिर सी बात है ये नॉर्थ है तो साउथ वाला हिस्सा इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, साउथ वाला हिस्सा इसको अट्रैक्ट कर लेगा और नॉर्थ वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा। बस समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये साउथ वाला पार्ट इसको नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ वाला पार्ट दूर चला जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब दोबारा एक और मैग्नेट इसके पास लाते हैं, ठीक, तो फिर क्या होता है, क्योंकि मैग्नेट का जो नीडल है, फिर इसमें मैग्नेट का नीडल तो मैग्नेट ही है, मैग्नेट का पास नीडल क्या है, मैग्नेट से बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे नॉर्थ है तो साउथ वाला पार्ट नॉर्थ की तरफ आ जाएगा और नॉर्थ वाला पार्ट दूर चला जाएगा। फिर यहाँ पे साउथ और नॉर्थ आ जाएंगे। फिर दोबारा मैं लाऊंगा मैग्नेटिक कंपास, तो फिर क्या होगा, सेम कहानी रिपीट करेगा, बिल्कुल सेम। नॉर्थ इधर है तो साउथ वाला पार्ट अट्रैक्ट कर लेगा और नॉर्थ वाला पार्ट दूर चला जाएगा। ठीक, ऐसे करते करते हम बहुत सारे जब मैग्नेट को रखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा पैटर्न हमें दिखता है। और जो लास्ट का आएगा, जो लास्ट का मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नीडल है, ध्यान दीजिएगा बात को, जो उसका नीडल है, इसके नीडल का जो नॉर्थ वाला पार्ट है इस साउथ पे आएगा और साउथ वाला पार्ट दूर रहेगा। बस समझ पा रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने एक मैग्नेटिक, जब एक बार मैग्नेट लिया था, इसके पास जैसे ही मैंने मैग्नेटिक कंपास लाया हमने, तो नॉर्थ के प्लेस पे उसका जो मैग्नेटिक कंपास का साउथ वाला पार्ट था वो साउथ को अट्रैक्ट कर लिया। जब हमने दूसरा कंपास रखा तो उसके नॉर्थ की तरफ उस मैग्नेट कंपास का साउथ वाला नीडल इधर आ गया। इस टाइप से ऐसा पैटर्न जनरेट होता है। वैसे नीचे भी जनरेट होता है इसी टाइप से, अगर हम यहाँ पे मैग्नेट रखें तो सेम कहानी इस टाइप से जनरेट होता है। आप मैग्नेटिक कंपास रख कर चेक कर सकते हैं। ये लैब में आपके जो भी टीचर होंगे उनसे बोलिएगा, वो आपको बता देंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसे ही होता है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ रहेगा और यहाँ पे नॉर्थ रहेगा और साउथ, इस टाइप से। ठीक, तो जब लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि मैग्नेटिक बार के आसपास जब मैग्नेटिक कंपास रखा तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा था। तो लोगों ने थोड़ा दूर पर रख के देखा, फिर ऐसा बन रहा था, मतलब एक क्लोज कर्व टाइप में पैटर्न बन रहा था। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया, तो लोगों को ये मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक क्लोज और कंटिन्यूस कर्व होती है। देखिए कर्व टाइप में बन रहा है कि नहीं, ऐसे कर्व टाइप में, ये भी देखो कर्व टाइप में बन रहा है कि नहीं। तो उनको यहाँ से आइडिया ये लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती हैं, एक कर्व के फॉर्म में होती हैं। ठीक, अगर मान लो ये आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा से टफ लग रहा है तो एक एक्सपेरिमेंट और है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर था फर्स्ट। अब एक और एक्सपेरिमेंट से हम देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करना है आपको, सेम कहानी। आप क्या करेंगे, पहले एक जिस पे आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो टेबल ले लीजिएगा। ठीक है, हमने माना कि चलो ये टेबल है, इस टेबल पे क्या करेंगे, ये मान लो टेबल, मान लिया कि ये टेबल है हमारा। देखो हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया। आप क्या करेंगे, टेबल लेने के बाद आप बार मैग्नेट का व्यवस्था करेंगे। कहीं से आप बार मैग्नेट लाएंगे जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होता ही है। अब क्या करिएगा, आप टेबल पे एक कोई पेज रख लीजिएगा। एक टेबल पे रखने के बाद पेज के ऊपर आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को रखेंगे, बार मैग्नेट को। अब आयरन फिलिंग्स होती हैं, आयरन फाइलिंग्स या आयरन फिलिंग्स बहुत लोग बोलते हैं। बेसिकली लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, ये बेसिकली आपको जहाँ पे लोहे की कटाई वगैरह होती है वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जिसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आप लाइए
ठीक है। और यहाँ पे टेबल पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए इसके आसपास, ठीक है, इसके आसपास इसे रख दीजिए। रख दिया आपने आसपास, किसके? इस मैग्नेट के आसपास। तो ये बेसिकली क्या है? ये बार मैग्नेट है और ये सब क्या है? आयरन फाइलिंग्स है, आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स मीन्स लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। अब हुआ क्या? ऐसे रख दीजिएगा। अब इसके बाद आप अपने कॉपी को ऐसे ऐसे पीटिएगा, मीन्स ऐसे ऐसे हिलाइएगा हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथ से। तो देखेंगे कि जो आयरन फिलिंग्स थी यहाँ पे जितने भी, ये ऐसे हल्का हल्का पीटने के बाद क्या करेंगे? ये अपने आप को एक शेप में, यहाँ से ऐसे ये सब क्या करेंगे? अपने आप को एक शेप में अरेंज कर लेंगे। मतलब इस शेप में ऐसे ऐसे ये सब क्या करेंगे? इस शेप में अपने आप को अरेंज कर लेंगे ऐसे। फिर इधर के आयरन फिलिंग्स ऐसे अरेंज कर लेंगे अपने आप को एक शेप में, इसके आसपास चिपक जाएंगे, मतलब इस शेप में अरेंज कर लेंगे। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखिए आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? बेसिकली बार मैग्नेट था, हमने टेबल पे क्या रखा था? आयरन फाइलिंग्स रख दिया था। उसके बाद हमने इसको टैप किया धीरे धीरे, तो जितने आयरन फाइलिंग्स है देखिए एक फिक्स सीक्वेंस में। देखो ये बेसिकली किस टाइप से है? इस टाइप से, देखो इस टाइप से फिक्स सीक्वेंस से अपने आप को सेलेक्ट कर ले, अपने आप को मतलब व्यवस्थित कर लेती है, एक सीक्वेंस बना लेती हैं। हम ध्यान से देखें तो ये भी कैसा है? क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व था। जब हमने मैग्नेट रखा था, मतलब मैग्नेटिक कंपास बनाया था, देखो यहाँ मैग्नेटिक कंपास लिखा है, ये भी कैसा था? क्लोज और कंटिन्यूस कर्व था। तो हमने दोनों एक्सपेरिमेंट से देखा, जब हमने आयरन फाइलिंग्स रखा तब भी क्या था? यहाँ पे जो व्यवस्थित कर रहे हैं वो कैसा है? क्लोज और कंटिन्यूस कर्व में है। और वैसे ही हमने जब मैग्नेटिक कंपास रखा था तब भी क्या था? ये क्लोज और कंटिन्यूस कर्व बना रहा था। तो मैं एक बात तो समझ में आ गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं? क्लोज और कंटिन्यूस कर्व होती हैं, ये इस कर्व के फॉर्म में जाती हैं, ठीक है। आप देखिए दोनों एक्सप्रेशन, ये भी देखिए क्लोज और कंटिन्यूस कर्व बन रहा था और ये भी क्या हो रहा है? ये भी क्लोज और कंटिन्यूस कर्व बन रहा है, ठीक। तो हमें एक बात समझ में आ गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व होती हैं। अगर मैं एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। अगर हम एक बार मैग्नेट लें और जो हमने एक्सपेरिमेंट दोनों किया था उसके अनुसार अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक बार मैग्नेट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है? ऐसा। लेकिन इसकी खासियत होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ से निकलती है और ये घूम के क्या करती है? साउथ पे एंड होती हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे एंड होती है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। बस समझ में आ रहा है? ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और जा करके साउथ पे एंड होती हैं, ठीक। नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे आके मिल जाती हैं। बात समझ में आता है आपको? ठीक है। तो हम यहाँ से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट के अराउंड कैसा बनता है। तो वो कैसा है? क्लोज और कंटिन्यूस कर्व होते हैं। और क्या होता है? ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, मतलब नॉर्थ से निकलता है और साउथ पे एंड होता है। एक चीज़ और, ये जो पोल्स के पास देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है ज़्यादा है, देखो इधर भी, तो बेसिकली पोल के पास जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि पोल्स के पास जो होता है, नियर द पोल्स द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर मोर देन द एनी अदर रीजन या एनी अदर पार्ट। मतलब कि पोल पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेट के बाहर जो फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे एंड होती हैं। वैसे अगर मैग्नेट के अंदर बात करें, देखिए मैं अगर इसको अंदर बढ़ाऊँ, ऐसे इसको अंदर बढ़ाऊँ लाइंस को, तो देखो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो हम यहाँ बोल देंगे कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज साउथ टू नॉर्थ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिएगा कि मैग्नेट के बाहर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? नॉर्थ से साउथ, मतलब नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और साउथ पे एंड होता है। बट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ।
सही है। तो यहाँ से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली कैसे बनता है। तो हम बेसिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। बेसिकली जो हमने आपको बताया यहाँ पे ये इसकी प्रॉपर्टीज ही था, ठीक है। और एक चीज़ और, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हमको मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, हमें मैग्नेटिक फील्ड तो मिल चुका है, अगर हमें ये पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे, इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक पॉइंट सेलेक्ट करिए, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो टेंजेंट का जो भी डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही होगा, और यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। किसको बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे एक टेंजेंट किसी पॉइंट पे लेके, किसी पॉइंट को चूज़ करके एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। तो टेंजेंट जिस भी डायरेक्शन में शो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। बात समझ में आया? तो अब हम लिखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिकली हमने आपको इतना एक्सप्लेन किया। इसी को प्रॉपर्टीज है कि नॉर्थ से निकलता साउथ पे एंड होता है, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ इसका डायरेक्शन होता है। ये क्लोज और कंटिन्यूस करो होते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड क्या होता है, नियर द पोल द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मोर देन द एनी अदर पार्ट। लिख सकते हैं ऐसे, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखिए हमने क्या लिखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इसका प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एग्जाम में ब्लाइंडली पूछता है, लिखता है कि रिटेन एनी 3 प्रॉपर्टी एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो लिखेंगे हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जिसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट है वो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ से निकलते हैं, एंड एंड टू साउथ, और साउथ पे एंड होती हैं। बस इसी को लिखना है। देखिए हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख दिया कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है, एंड एंड्स एट इट्स साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल मैग्नेट पे एंड होती है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है। बात समझ में आता है? सेकेंड क्या लिखेंगे, यही कि ये क्या है, इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व। आप इसमें लिख सकते हैं कि इनसाइड द मैग्नेट, इसी में बढ़ा सकते हैं, बट इनसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर साउथ टू नॉर्थ। इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखने वाला हूँ कि इट इज़ अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। देखिए मैं लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस कर्व, क्योंकि ये क्लोज और कंटिन्यूअस कर्व होता है। हमने एक चीज़ और बताया था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके पता कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये शो करते हैं, ये बताते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लिखेंगे, देखिए हमने क्या किया, लिखा क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो मैं फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रहे साउथ पेंट हो रही हैं, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मीन्स काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे काट रही हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने देख लिया ऐसे, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है और एक ये है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अगर जब हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, अगर हम पॉइंट पी मानते हैं, जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास ला कर रखेंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन इधर शो करेगा ऐसे या इधर शो करेगा। कंपास तो एक ही है ना, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो एक ही होता है ना। देखो सबकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है फिक्स होता है, एक ही तरफ होता है, ठीक। लेकिन गलती से भी अगर मान लेते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, देखो इंटरसेक्ट की, एक लाइन इधर जा रहा था, एक लाइन इधर जा रहा था, बट जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखेंगे डायरेक्शन पता करने के लिए, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो या तो इधर बताएगा, अगर इस पॉइंट पे करेंगे तो ये इधर बताएगा। तो क्या एक ही टाइम पे मैग्नेटिक कंपास दो डायरेक्शन शो करता है क्या? नहीं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे ऐसे कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेबर इंटरसेक्ट ईच अदर।
दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर ये करेंगी तो इसका यही मतलब हुआ कि एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक, दे विल शो टू डायरेक्शन एट अ सेम पॉइंट। इसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लिखेंगे कैसे इसको, आप खुद सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे टेंजेंट खींचा, तो या तो टेंजेंट इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, कहीं जाएगी की तरफ जाएगा ना, कि दो जगह चले जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ठीक है। तो दो जगह जा रहा मतलब कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, पर ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। तो हमने बस लिखा कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कर रही हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि वो दो डायरेक्शन शो कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस पार्ट को हम लिखेंगे कैसे? देखिए हमने फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखा है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, लाइंस आर लिख लो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ देखते हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अगर करती हैं, इफ़ दे डू, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इट मीन्स, इसका बस यही मतलब हुआ, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन के पॉइंट पे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ सेम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन शो कर रहा है। अगर यहाँ देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये भी शो कर रहा है, अगर मान लो इधर जा रहा होता तो ये भी शो करता। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये लिखा है कि इफ़ दे डू, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इट मीन्स, इसका यह मतलब हुआ, एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि दो डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक, ऑफ द सेम मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली चार प्रॉपर्टी है। इससे पांचवा बना सकते हैं कि नियर द मैग्नेट या नियर द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज वेरी हाई इन कंपेयर टू एनी अदर रीजन। आप ये भी लिख सकते हैं कि एज वी गो अवे फ्रॉम द मैग्नेट द रीजन, द मैग्नेटिक फील्ड रीजन या द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी वीक। हम जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड से या इस मैग्नेट से दूर जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो बहुत सारे आप बना सकते हैं। ये मैंने 4 मेन लिखवा दिया प्रॉपर्टीज़, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप यही रीजन लिखेंगे, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम बहुत बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो को हम क्लोज करते हैं। हमने इस वीडियो में सीखा कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाते हैं या क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने देखा, एक्सपेरिमेंट भी देखा हमने, और इसको बनाया भी और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखा। तो आप वीडियो को आराम से देखिए, सीखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछिए, व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू।